हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, ब्लेस्ड होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में कोलॉइड्स को जाना, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को जाना, कैसे कोलॉइड्स को प्रिपेयर किया जाएगा ये भी हम लोगों ने समझा। अब उस कोलॉइड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब हम सिर्फ मिक्सचर को देख के कैसे पहचान लेंगे कि ये कोलॉइड्स है कि नहीं। अब आप आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब कोलाइडल मिक्सचर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल कैसे होते हैं और स्टेबल का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है और कोलाइडल मिक्सचर कैसे स्टेबल होते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया था कि अगर हमें कोलॉइडल मिक्सचर बनाना है तो उसके लिए दो कंपोनेंट चाहिए। एक चाहिए आपका डिस्पर्स्ड फेज डीपी और दूसरा चाहिए आपका डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, डीएम। अब सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, ये ले लिया डिस्पर्सन मीडियम। ये मैंने यहां पर डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में आप वाटर ले सकते हैं और डिस्पर्स्ड फेज के रूप में मैं यहां पर कोई भी कोलाइडल पार्टिकल ले लिया, कोई भी सोल ले लिया, कोई भी जेल ले लिया, कोई भी इमल्सन ले लिया। तो ये कोलाइडल पार्टिकल मैं यहां पर कुछ ले लिया। डिस्पर्स फेज मैं यहां पर ले लिया। जो ब्लू से मैं बनाया हूं वो डिस्पर्स फेज है और जो ब्लैक से मैं बनाया हूं ये डिस्पर्सन मीडियम है। और ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिलके कोलाइडल मिक्सचर बन रहा है। अब मुझे ये कहा गया कि ये जो मिक्सचर है, ये जो कोलाइडल मिक्सचर है, ये स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये कोलॉइडल मिक्सचर हीट्रोजीनस मिक्सचर है। अब इस हीट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है, जब हम इस कोलॉइडल मिक्सचर को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं, नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा, ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। अगर इन पार्टिकल्स को देखना है तो आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहां पर वर्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वर्ड यूज कर रहा हूं। जब हम इस मिक्सचर को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस मिक्सचर में दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। सिंस इस मिक्सचर में हमें पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखने लगते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में वाटर लिया, उसमें मैंने चीनी मिलाया और थोड़ा सा उसे शेक कर दिया, तो उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि चीनी पूरे तरीके से घुल जाता है। ना तो चीनी नेकेड आई से दिखता है और घुलने के बाद ना तो चीनी का पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखता है, ना ही किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या और कोई इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से देखा जा सकता है। तो पूरे तरीके से घुल जाता है, पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन हमें एक जैसा दिख रहा है। लेकिन हम जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इस मिक्सचर को देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहां पर पार्टिकल्स अलग अलग हैं। पार्टिकल्स नेकेड आई से तो नहीं दिख रहे हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं। तो पार्टिकल्स यहां पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यह हीट्रोजीनस मिक्सचर है। अब इस हीट्रोजीनस मिक्सचर में, जिसे हम कोलॉइड्स कह रहे हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के पार्टिकल एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके कंटेनर के सतह पे, सरफेस पे, नीचे बॉटम सरफेस पर जाके बैठ गया है। अगर ऐसा होता कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अलग अलग हो जाता तो हम कहते कि ये अनस्टेबल मिक्सचर है। सिंस कोलॉइडल मिक्सचर में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ कंटेनर में मूव करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोलॉइडल मिक्सचर जो होता है वो आपका स्टेबल होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का साथ साथ होना ये प्रूव करता है कि कोलॉइडल मिक्सचर एक स्टेबल मिक्सचर है। अब
बात आया कि क्वेश्चन यहां पे राइज ये होता है कि कैसे कोलाइडल मिक्सचर स्टेबल होता है, तो उसके पीछे रीजन बताया गया कि कोलाइडल पार्टिकल के स्टेबल होने के पीछे रीजन है चार्ज जो प्रेजेंट होता है कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है, ये जो मैं डिस्पर्स फेज का पार्टिकल बनाया हूं, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। मैं मान लेता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब सभी कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, सभी डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर सेम चार्ज होने के कारण से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्सन के कारण से ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो उनके ऊपर लग रहा होगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता तो ये सभी पार्टिकल इस बर्तन के नीचे सरफेस पर जाके बैठ जाते। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल मिक्सचर में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। इसी चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करते हैं, और इसी चार्ज की वजह से रिपल्सन के कारण से ये डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ ये कोलॉइडल मिक्सचर में मूव करते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोलॉइडल मिक्सचर स्टेबल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। उस चार्ज के कारण से ही ये पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वो नीचे बैठ नहीं रहे हैं, रिपल्सन के कारण से ये साथ ही रिपल्सन के कारण से ये डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के साथ ये मूव कर रहे हैं। और जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साथ साथ मूव कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कोलॉइडल मिक्सचर है वो एक स्टेबल मिक्सचर है। तो स्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का साथ साथ रहना, इसे ही हम कहते हैं स्टेबिलिटी। और स्टेबल क्यों हुआ? चार्ज की वजह से। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर कोलॉइडल मिक्सचर में कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कहां से आता है? तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कि कोलॉइडल मिक्सचर में कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर, डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप हो जाता है।